हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th का तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी जनरल बातें सीखेंगे। तो जो विद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आखिर विद्युत रसायन कहलाती क्या है? तो देखिए, जो विद्युत रसायन है इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। तो एक टाइप ऐसा है कि जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और जो दूसरा है उसमें हम किसी विद्युत ऊर्जा को दे करके, बाहरी विद्युत दे करके रासायनिक क्रिया कराते हैं। तो जो सेल हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो जो पहला है विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आखिर सेल होता क्या है? सेल आपने देखा होगा, सेल मीन्स जैसे रिमोट में डालने वाली सेल है, घड़ी में डालने वाली सेल है, बैटरी वगैरह है। तो ये सेल होते हैं एक प्रकार के। तो जो सेल है जिस पात्र में विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं उसे हम सेल कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो सेल होते हैं उसमें एक ग्रेफाइट की वो डली होती है, रॉड डली होती है, क्योंकि ग्रेफाइट है जो वो विद्युत की सुचालक होती है। तो जो पहला विद्युत रासायनिक सेल है, विद्युत रासायनिक सेल का मतलब है कि जब रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जैसे यदि हम घर पर एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक गिलास लिया है या एक पात्र लिया है कांच का, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड डाले, इसमें दो इलेक्ट्रोड डालते हैं। इसमें मान लीजिए हम इसमें नमक का सॉल्यूशन भर देते हैं, क्या? नमक का, NaCl का। अब हम इसको क्या करते हैं, एक वायर इधर लगाते हैं और एक वायर इधर लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा धनसरा, ये हो गया ऋणसरा। इसको हम एनोड और इसको कैथोड। तो इससे हम क्या करें, इसमें जो NaCl का विलयन हमने भरा है और इस दोनों इलेक्ट्रोड से हमने तार निकाल लिए। अब हम देखते हैं कि इन तारों को अपनी जो जीभ है इस पर लगाते हैं अलग अलग जगह पर, तो हमें कुछ स्वाद सा आता है, जैसे नमकीन जैसा स्वाद आता है। लेकिन सभी से निवेदन है कि सभी स्टूडेंट इसको, मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप लोग इसको विद्युत से प्रयोग ना करें, यानी इसमें ओरिजिनल बिजली ना लगाएं। तो इसको जब हम जीभ पर रखते हैं अलग अलग, तो क्या होता है कि इसमें हमें कुछ स्वाद सा आता है। तो चूँकि उससे ये प्रतीत होता है कि उसमें से कुछ विद्युत बन रही है। अब चूँकि यदि हम इस विद्युत को किसी बल्ब से जोड़ें, LED लाइट से, तो ये क्या हो जाएगी, जलने लगती है। लेकिन एक ही पात्र के द्वारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतनी विद्युत है इससे उत्पन्न नहीं होती है। तो इसके लिए हम कई ऐसे पात्र साथ में रख सकते हैं, जैसे और इनको हम इसमें इलेक्ट्रोड डाल देते हैं सभी में। इसमें भी हमने दो इलेक्ट्रोड डाल दिए। अब जो इसका जो एक वायर है,
एक इसका वायर है और इनको हम ऐसे जोड़ देते हैं। अब जब बहुत सारे जोड़ देंगे तब हम जाके इसमें एक बल्ब लगाएंगे, एलईडी बल्ब लगाएंगे, तो ये क्या होगा, जलने लगेगा। क्योंकि बहुत सारे जो पात्र हैं, बहुत सारे तंत्र हैं, उनको हम एक साथ जोड़ देंगे तो विद्युत धारा ज़्यादा उत्पन्न होगी, इससे एलईडी लाइट जलने लगती है। अब देखिए जो दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल, इसमें क्या होता है कि जब हम किसी तंत्र को बाहर से ऊर्जा देते हैं, जब हम किसी बैटरी या विद्युत बाहर से देते हैं तो उसमें क्या होती है, रासायनिक क्रिया होने लगती है। क्या होती है, रासायनिक क्रिया होने लगती है। हो सकता है कि इसमें कुछ बुलबुले टाइप के आ जाएं या कलर चेंज भी हो सकता है इसका। तो इस प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होने लगती हैं। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं कि जो इसमें जैसे वोल्टेज सेल है या गैल्वेनिक सेल है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड रखते हैं किसी पात्र में। एक ये पात्र हो गया, एक ये पात्र हो गया। इसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया और इसमें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन भर दिया। अब देखिए ये दोनों विलयन हमने इसमें भर दिए हैं अलग अलग। अब इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यहाँ हम इसको एक मीटर लगाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कितनी विद्युत धारा उत्पन्न हुई है। ये हमारा एनोड सिरा है और ये कैथोड सिरा है। ठीक है, तो ये जो विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल है, तो पहला वाला जो विद्युत रासायनिक सेल है, इसमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और जो दूसरा विद्युत अपघटनी सेल है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इसमें बाहर से विद्युत दी जाती है और उसमें कुछ रासायनिक क्रिया होने लगती है। जैसे मान लीजिए जो बैटरी है, वाहनों में बड़ी बैटरी लगी होती है, इन्वर्टर है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम विद्युत उसको देते हैं, तो उसमें जो इस प्रकार की जो पात्र लगे रहते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड रहते हैं, तो उसमें रासायनिक क्रिया होने लगती है और विद्युत जो विद्युत दी है उससे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वो विद्युत संचित होने लगती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती रहती है और उसमें वो क्या हो जाती है, एक जगह एकत्रित होती है और उसका यूज हम बाद में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे 2 सेल हैं, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल हैं। तो इसमें हमने जैसे जो विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें हमने बाहर से एक बैटरी लगाई। ठीक है, इस बैटरी को लगाया, 2 इलेक्ट्रोड हैं। इसमें मान लीजिए हमारे घर पे भी हम इसको कर सकते हैं, NaCl नमक का विलयन भर लिया हमने इसमें, और एक हमने ये एल्युमिनियम की इसमें छड़ डाली है, एक कॉपर की छड़ डाली है। तो इन पर कुछ रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस यहाँ कुछ बुलबुले जैसे निकलेंगे, या चूँकि हम थोड़ी ज़्यादा पावर वाली बैटरी लगाएंगे तो हमें साफ साफ जो परिवर्तन होंगे वो दिखने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये सेल होते हैं। अब चूँकि सेल कई प्रकार के होंगे तो उसमें हम आगे उसको एक एक करके पढ़ सकते हैं, और पढ़ेंगे हम आगे जो चैप्टर लाएंगे, वो पार्ट लाएंगे, उसमें हम एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। अब चूँकि जे अभिक्रिया है, जो जे वाला सेल है, जो विद्युत रासायनिक सेल, ये एक प्रकार से नॉर्मल सेल है और इसको ना तो हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ये ख़त्म हो जाता है, इसको हम दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो ये होता है विद्युत अपघटनी सेल, इसको हम बार बार यूज करते हैं, यानी बाहर से विद्युत दे करके इसको बार बार चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ये लवण सेतु होता है, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं जिसको। तो ये क्या होता है कि दोनों विलयनों में एक प्रकार से संपर्क बनाए रखता है, लेकिन एक विलयन को दूसरे विलयन से मिलने नहीं देता है।
एक विलयन को दूसरे विलयन से मिलने नहीं देता है। तो ये सामान्य जानकारी थी आज के लिए सेलों के बारे में। अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। जो ये विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इसके लिए हम कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसको हम समझेंगे किसके द्वारा? रेडॉक्स के द्वारा। रेडॉक्स, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया, इसके द्वारा हम इस सेल को, विद्युत अपघटनी सेल को समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। तो ये था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3। तो इसमें सेलों के बारे में नॉर्मल जानकारी थी। धन्यवाद।